वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गम गणपतये नमः। सो गाइस, मैं गणपति अथर्वशीर्ष चैंटिंग का वर्कशॉप लेने वाली हूँ। 5 डेज़ या फिर 7 डेज़ का ये वर्कशॉप रहेगा। अगले महीने रहेगा अगस्त में, 7 अगस्त में, अगस्त से शुरू होगा। तो गणपति जी जो होते हैं विघ्नहर्ता माने जाते हैं, शिवपुत्र हैं, है ना। गणपति जी की आराधना करने से हमारे समस्त संकटों का नाश होता है, और जहाँ पे भी कोई भी कार्य अगर अड़ रहा है तो वहाँ पे उनके नाम जाप से ही हम क्यों प्रथम पूज्य बोलते हैं उनको, क्यों वो सभी देवताओं से भी पहले उनकी पूजा की जाती है। वो हमारे मूलाधार चक्र में स्थित होते हैं। जब हम गणपति जी की आराधना करते हैं तो मूलाधार चक्र हमारा बैलेंस हो जाता है, और उसकी वजह से हमें एक नई नई चेतना खिल जाती है कोई भी चीज़ करने के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले किसी और भी देवता की पूजा करने से पहले हम गणपति जी की आराधना करते हैं, है ना। तो मैं गणपति अथर्वशीर्ष सिखाने वाली हूँ। तो आप में से जो भी लोगों को जिन भी लोगों को इंटरेस्ट है, जो भी लोग चाहते हैं कि आपको सीखना है गणपति अथर्वशीर्ष, मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिटेल्स यानी कि नंबर है, या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, मैं कॉल्स तो नहीं उठाऊंगी, तो टेक्स्ट मैसेज ज़रूर कीजिए, या फिर ईमेल आईडी से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो गाइस, आज देखेंगे माँ काली की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेजेस है। तो मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स प्रिपेयर करी हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बॉदरेशंस है, डोनेशन सेंड करनी है, डेली टैरो ट्रेडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, तो सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की डेली मेडिटेशंस करने हैं तो या आप कर सकते हैं 100%। यहाँ पे यूट्यूब पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। गुरुदेव का चैनल है, तो वहाँ पे आप सब्सक्राइब कीजिए, और मैंने वहाँ लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। ओके। और अभी हर घर ध्यान करके एक प्रोग्राम चालू है जो कि यूट्यूब पे लाइव आता है हर रोज़। आज डे 9 था उसका। अभी भी रजिस्ट्रेशन शुरू है। इसके लिए अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर सकते हैं। ओके। तो मैं आपकी रीडिंग को शुरू करूँगी। आपके 3 पाइल्स है, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ओके। हेलो पाइल नंबर 1, आपने गरुड़ जी का कार्ड चूज़ किया है, और मुझे ऐसा लगता है गाइस वो अगेन एक गरुड़ झेप, जैसे एक मराठी में एक शब्द है जो जिसको बोला, मतलब इसका ये अर्थ होता है कि वो एक हाई लेवल पे जाना, यानी कि इतने ऊंचाई पर जाना कि वहाँ पे आपको कोई भी कॉम्पिटिटर अगर है तो वहाँ पे टक्कर ना दे पाए कोई, ऐसी ऊंचाई पर जाना। वो एनर्जीज यहाँ पे मुझे लग रही है आपके लिए। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। Okay, this is the Fool, human, new beginnings, innocence, adventure, open to learn.
या by these two cards I can see that guys आपके ज़िंदगी में ऐसा पड़ाव आ रहा है। एक तो ये जर्नी की शुरुआत है, आप जैसे शुरू कर रहे हैं ये जर्नी को, ये 2 फूल का कार्ड है, बट यहाँ पे है जो एक गरुड़ जेब की जो एनर्जी मैंने बताई वो यहाँ पे अवेलेबल है। वो एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे अवेलेबल है, बट वो तब अवेलेबल रहेंगी आपके लिए जब आप खुद के ऊपर भरोसा रखकर आगे बढ़ेंगे। जब आप खुद के ऊपर आप भरोसा रखकर आप उतना अपना आपका मैनिफेस्टेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए, उतनी आपकी ज़िद भी होनी चाहिए। ये एनर्जी आपके लिए ब्लेसिंग के तौर पर दी जा रही है, आपके लिए ये ब्लेसिंग है। तो ओके, तो आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी ये चीज़ है कि आपको खुद के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जो कि थोड़ा सा ऑफ बैलेंस लग रहा है। आपको शायद अपने आपके सपने तो है, आपको आगे बढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा मुझे ना डाउटफुल एनर्जी लग रही है आपकी। तो यहाँ पे डाउट मत कीजिए, आपको अपने डाउट्स को जगह ही नहीं देनी है आपके मैनिफेस्टेशन में, क्योंकि अगर आप मैनिफेस्ट ही डाउट करेंगे तो फिर वो जो गरुड़ जेब आपको लेनी है, यानी कि जो आसमान छूना है आपको, जैसे आप देख रहे हैं आसमान की तरफ, वो छूना है ना, तो वो यहाँ पे आपका फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक द हैंग्ड मैन, अग्नि, लेटिंग गो, या आपको लेट गो करने की चीज़ें ज़रूरत है। यहाँ पे आपके मैनिफेस्टेशन में कोई भी दिक्कत अगर आ सकती है तो वो आपकी खुद की माइंडसेट है, वहाँ पे ही दिक्कत है। आपके लिए ब्लेसिंग्स तो है, ये सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पे सिर्फ आपको करने की ये चीज़ है कि आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है। और खुद के ऊपर भरोसा कैसे रखना है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके कॉन्शियसनेस में, जो मैंने बोला डाउट, यहाँ पे आपके डाउट को थोड़ी भी यहाँ पे जगह नहीं होनी चाहिए। हर वक्त मैनिफेस्टेशन कीजिए, पॉजिटिव चीज़ें, माइंडफुली पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए। क्यों नहीं होंगी वो चीज़ें? मैंने यहाँ पे 0303 भी देखा। गाइस कहीं ना आपको, मुझे ऐसा लगता है कि मेडिटेशन की भी ज़रूरत है यहाँ पे। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अगर करनी है तो मैं सजेस्ट करूँगी आपके लिए, पूजा वगैरह होता है ना, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको पूजा पे ही भरोसा रखना है और फिर आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ भी काम नहीं करना है, नहीं। संकल्प जैसे छोड़ते हैं, क्योंकि मुझे देखिए पहले तो यहाँ पे अग्नि का भी कार्ड है गाइस। अगेन कुछ आपको सेक्रेट रिचुअल्स करने की ज़रूरत है, या फिर आप कुछ करते हैं, होमास वगैरह, होमास की एनर्जी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है मुझे। जैसे हम संकल्प छोड़ते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ भी करने के लिए, तो वहाँ पे वो संकल्प छोड़ने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि काम नहीं करना है, बस वहाँ पे जो पूजा कर रहे हो या फिर जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो उनके वहाँ पे अगर मान लीजिए कोई आपके भगवान है तो उनको चरणों में ये संकल्प छोड़ दीजिए कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है इतने इतने टाइम में, और मुझे उसके लिए बहुत सारी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, पॉजिटिव माइंडसेट की ज़रूरत है, और आपको जो भी चाहिए उसके रिगार्डिंग वो उनको बोल दीजिए, उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। फिर आपको उनके ऊपर 100% भरोसा होना चाहिए कि वो चीज़ मुझे मिलेगी ही मिलेगी। वहाँ पे 1% भी कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। और जब ऐसा होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ मिलनी है, तब हम वहाँ पे 100% काम करते हैं। जहाँ पे डाउट होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं पैर खींचते हैं हम पीछे। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली महसूस हो रही है। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है, मुझे ऐसा लगता है गाइस आपने ना पास्ट में हार देखी है अलग अलग चीज़ों में, या हर्मिट की एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपने हार देखी है। आपने जो मैनिफेस्ट किया अपने लिए, या फिर जो आप चाहते थे वो चीज़ें नहीं हुई आपकी ज़िंदगी में, या फिर कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम थी आपके लिए वो चीज़ें कंप्लीट होने के लिए, और उसकी वजह से वो चीज़ें कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हुई, वो चीज़ें अटकी रही वहाँ पे। बट गाइस कैन यू सी दिस, यहाँ पे देखिए द वर्ल्ड का कार्ड है। एक वो जो साइकिल थी वो अभी कंप्लीटली ख़त्म ही होने जा रही है, वो साइकिल रहेगी ही नहीं आपकी ज़िंदगी में। जहाँ पे आपने वो देखा, या फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी काफ़ी आपने सहे हैं, फाइनेंशियली हो सकता है, आपने फिजिकल डिसेबिलिटी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिन्होंने वो विटनेस किया। पर यहाँ पे ये साइकिल कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। और शायद आपको अभी लगता है कि पता नहीं, मैंने बहुत फेल्योर्स देखे तो पता नहीं मुझे ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए
एक तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत असर्टिव होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब अगर देखा जाए तो ये क्लियर होती है इस चीज़ में कि मुझे क्या रखना है ज़िंदगी में, क्या छोड़ना है। और ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है आपके लिए क्लियर है। अभी आपने काफ़ी चीज़ें आपने देखी है, काफ़ी चीज़ें आपने महसूस की है, और उसके उसके बुनाह पे, उसके सतह पर आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, कौन से लोग आपके लिए अच्छे हैं। ये चीज़ें, डिस्क्रिमिनेशन पावर आप में, विवेक बहुत अच्छा है आपका। बट यहाँ पे चीज़ ये है कि आपको अभी एक लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये न्यू बिगिनिंग्स है, बट ये आपको खुद को स्टार्ट करनी है। द फूल का कार्ड क्या बोलता है? न्यू बिगिनिंग्स, जो क्रिएट कर रहा है खुद क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो आपको खुद आगे बढ़कर वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी वो चीज़ें होंगी। और ये जो साइकिल है, जो आपका टू एंड फ्रो, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखी जो कि शायद आपके लिए ये नहीं होती, मतलब ये चीज़ें आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप इस तरीके से किसी जगह पे अटक सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत एंथुसियास्टिक पर्सन हैं, क्योंकि गरुड़ जी महाराज जो है स्पिरिचुअल भी है और बहुत एनर्जेटिक भी है, कर्म में बहुत बिलीव करते हैं। तो इसी तरीके से आपकी भी एनर्जी होंगी, तो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं कभी कर्म में पीछे रहूँगा। मुझे यहाँ पे टोटली अटैच्ड टू कर्म योगा, मतलब टोटली ही आपको, आपने एक जगह पर जैसे बंद रहे, एक जगह एक पर्टिकुलर जगह पर ही रहे, आप वहाँ से हिले भी नहीं, बहुत टाइम से आपने हो सकता है कुछ काम किया ही ना हो। तो इसीलिए वो फाइनेंसेस भी प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। बट आप अपना गॉड के साथ कनेक्टेड है, यानी कि आप गॉड के साथ कनेक्टेड है। वहाँ पे आप शायद हो सकता है उनके ऊपर सरेंडर करके, जैसे आपने सारी चीज़ें छोड़ दी, लेकिन यहाँ पे डेविल की एनर्जी की वजह से आपको जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की यहाँ पे भरपाई मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है गाइस। वो नुकसान यहाँ पे, वो जो नुकसान हुआ है, एक्चुअली स्पीकिंग, ये थोड़ा सा ये है ना, ये जो पर्सन है वो थोड़ा सा ये महसूस कर रहा है कि एट पीस नहीं महसूस कर रहा, बिटरेड महसूस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए सेम पर्सन है जो जिसको भगवान मदद कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जीज आपके ज़िंदगी में हो सकती हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। द सन, वाओ, ये वाले लेंगे हम। द टावर, एस ऑफ, अपराइट ही कंसिडर कर रही हूँ, एस ऑफ swords and ace of cups and a four of swords। कोई टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आके गया है गाइस, जिसकी वजह से आप अभी भी वही जोन में है। एक्चुअली स्पीकिंग वो चीज़ अभी नहीं है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड भी है ना। बहुत जल्दी, या यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटाकल्स, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं मनी रिगार्डिंग। मुझे ऐसा लगता है गाइस आपने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करा है चीज़ों के बारे में। ओवर थिंकिंग यानी आपके पास ऐसी, या टेन ऑफ सोर्ड्स, द बॉटम ऑफ द डेक, आपकी एनर्जी ही कुछ ऐसी थी कि आपके लिए, मैं यहाँ पे देख रही हूँ गाइस कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ भी रही होंगी आपके लिए पैसे कमाने के लिए, बट ये यहाँ पे ये डेविल एनर्जी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी वहाँ पे भी, मुझे ये लग रहा है आपके लिए। जैसे लॉस्ट हो गए आप, किसी और ही दुनिया में चले गए, और ये टावर की एनर्जी की वजह से बहुत, और मतलब ये क्लैरिटी जो थी आपकी ज़िंदगी में, देखिए यहाँ पे क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। एक तो एक नई टोटल ब्रांड न्यू शुरुआत यहाँ पे है डेफिनेटली, बट बहुत ही कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट से आपको लेके भी चलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पूरी ही सारी चीज़ें बदल रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं पास्ट की आपकी जो आपको आगे चलने में मदद कर सकती है। और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वो लेसन्स हैं आपने जो लर्न किया है इन साइकिल्स में, ये सारी चीज़ों में आपने क्या ज्ञान अर्जित किया, ये सारी अनुभवों से आपने क्या सीखा, वो चीज़ यहाँ पे बहुत मायने रखती है। और वो चीज़ आपके जर्नी में आगे होती हुई दिखाई, यानी कि वो चीज़ यहाँ पे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपके साथ। बट ये जो एनर्जी है डेविल की यहाँ पे डेफिनेटली वो यहाँ पे नहीं रहने वाली है।
मुझे बहुत ज़्यादा समवन इज़ क्राइंग, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, लाइक बहुत बुरी सिचुएशन से कोई गुजरा, बहुत बुरे बुरे चीज़ों से कोई गुजरा, ऐसी एनर्जीज मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। मतलब आपने मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा कुछ सहा है गाइस, मेंटली टॉर्चर बहुत हुआ है आपका, फिजिकल से भी ज़्यादा। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आना चाहता है आपकी तरफ, कोई इंसान है जो आपकी तरफ आना चाहते हैं। यहाँ पे है 5 ऑफ सूट्स, पेज ऑफ wands, अगेन 5 ऑफ सूट्स। गाइस अपने खाने पीने का प्लीज़ ख्याल रखा कीजिए, परान्न यानी कि दूसरों के घर का या फिर दूसरे ने दिया हुआ खाना आपको नहीं खाना है। बहुत स्पेसिफिक एडवाइस है, मत कीजिए। आप अपने घर में, इवन आप होटल में भी बहुत मतलब आपको ऐसा हो रहा है कि नहीं अभी मुझे खाना ही है थोड़ा होटल में, तो रोज़ मत खाइए होटल में या फिर बाहर जाते हैं तो आपके लिए एडवाइस ये रहेंगी कि खाना, हेल्दी खाना और किसी और ने दिया हुआ खाना मत कंज्यूम करना, ओके। और यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा पार्टीज़ एंड ऑल ये भी एनर्जीज लग रही है, तो वहाँ पे आपको चेक करना है गाइस कि वो लोग कैसे हैं जिनके साथ आप पार्टी कर रहे हैं, जिनके साथ आप घुल मिल रहे हैं, वो एक्चुअल में सात्विक लोग हैं या फिर सात्विक लोग होने का ढोंग कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग हमें जस्ट आते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, निकल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। यहाँ पे रेड अलर्ट्स है, तीन रेड अलर्ट्स मुझे दिख रहे हैं। अभी हाई टाइम है आपकी ज़िंदगी में, कोई ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में, आपको ऐसा लगता है या फिर वो ऐसा इंसान जताता है कि वो आपकी केयर करता है, आपके लिए वो अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में वो इंसान आपको बिट्रे कर रहा है, एक्चुअल में वो इंसान आपको आगे बढ़ने से रोकता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप बहुत बुरी सिचुएशन में फंस जाते हैं, ये इंसान पार्टी के मूड में आ जाते हैं, और ये एक से ज़्यादा है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, एक से ज़्यादा है। लेकिन आप, मुझे ऐसा लगता है आप कुछ डेविल एनर्जीज, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो आपका भला नहीं चाहते, और ये ग्रुप्स में है। मेरी मानो तो कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस शुरू कीजिए, किसी मेडिटेशन सेंटर से जुड़िए, आपके लिए सच में बहुत बेनिफिशियल होगी ये चीज़। यहाँ ओ वाओ, द स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ यू हैव गाइज, अल्टीमेट स्ट्रेंथ यू हैव। बट वो आपके स्ट्रेंथ के साथ नहीं खेलते, वो आपके वीकनेसेस के साथ खेलते हैं। उनको पता है कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, तो आपकी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ बनाने का एक मौका आपके लिए मिल रहा है गाइज। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटाकल्स, और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, यहाँ पे जो फाइनेंसेस की प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत जल्द आपके फाइनेंसेस सॉल्व बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए मनी कमाने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे है फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स, द ऑनरिंग पाथ, जेलसी है गाइस। आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे जेलस है, लोग आपके लिए जेलस फील करेंगे जब आप आगे बढ़ेंगे। आपकी बहुत सराहना होंगी, आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा आपके अचीवमेंट्स के लिए। बट यहाँ पे जेलस लोग भी रहेंगे आपके आजू बाजू में, जो कि आपका भला नहीं चाहते। अब भी जो लोग हैं डेविल की एनर्जी में, वही वो लोग रहेंगे। यहाँ पे है स्टेटस को, और एक कार्ड पुल करने का मन कर रहा है मेरा।
द वास्ट यूनिवर्स। डेफिनेटली गाइज आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं, और मैं बोलना चाहूँगी ये डेविल की एनर्जी इसके बाद आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। आपके रास्ते के जो भी कांटे थे यहाँ पे निकल चुके गाइज, आपके रास्ते के सारे कांटे यहाँ पे निकल चुके। अभी आपके ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बढ़ोतरी होगी। कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा आपके लिए कि आपने कहीं पे चूक करी, या फिर आपने कहीं पे चूके हैं, या फिर चीज़ें आपके साथ नहीं रही। यहाँ पे आपके जो हायर स्पिरिट गाइड्स हैं यहाँ पे वो आपके साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जहाँ पे आपको ऐसा लगता था कि वहाँ पे वो रास्ते बंद हो गए हैं, वहाँ पे नहीं तो कहीं और पे वैसी ही वो ही अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी अभी, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। अभी खुद यूनिवर्स आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके चीज़ों को देख रहे हैं। न्यू बिगिनिंग्स, कैन यू सी दिस? लेट गो ऑफ ओल्ड, वेलकम द न्यू, विच विल टेक इट्स ओन टाइम टू कम एंड इट्स पॉसिबली ऑन इट्स वे। डेफिनेटली आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। कान्हा जी आपको लेट गो करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे है प्रोटेक्शन, आप कान्हा जी से प्रोटेक्टेड है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और आगे बढ़िए। मुझे ऐसा लगता है आप वैष्णव हो सकते हैं, आप भगवान नारायण के भक्त हो सकते हैं, क्योंकि आपने कार्ड भी गरुड़ जी का चूज़ किया है, और ये डेक भी कान्हा जी का है। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, या आपको बोला जा रहा है गाइस कि कभी कभी ऐसा होता है हमारे अननोइंगली भी हम लोगों को, हम जब एक्चुअली में अच्छी स्थिति में होते हैं, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो जिनका अच्छा नहीं चल रहा होता उनको जाके हम कुछ तो बोल के आते हैं, या फिर उनके बारे में थोड़ा सा हम ये करते हैं। तो इससे दूर रहें, निंदा नालस्ती से दूर रहें, निंदा नहीं करनी है किसी की, ओके। या फिर किसी को जाके पोक नहीं करना है, अनुचित व्यवहार किसी से नहीं करना है। ये जो डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी की क्या स्टोरी है मैं बताती हूँ आपको। जो कान्हा जी के पुत्र होते हैं ना, उनका नाम क्या होता है मुझे याद, अच्छा, वो जो है वो कान्हा जी के जो पुत्र होते हैं, उन्होंने, उनकी वजह से पूरा यदुकुल नष्ट हो गया ऐसा बोला जाता है। और जो भगवान शिव के अंश हैं उनको बहुत ही ज़्यादा तप करके श्री कृष्ण ने पाया था, जो कि जामवंती के पुत्र थे। तो बट ये बहुत ही, इनका गुण जो था बहुत तामसिक थे, ये बिल्कुल भी वो सात्विक या राजसिक भी नहीं थे, बहुत तामसिक थे। उनके गुण, अवगुण बहुत ज़्यादा थे उनमें, और मतलब डिस्ट्रॉय करना, सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी के साथ, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ही बुरी बुरी आदतें थी उनमें। और अगेन ये हुआ क्यों? क्योंकि इन्होंने, गांधारी ने जो श्राप दिया था श्री कृष्ण को, तो उन्होंने उसकी वजह से वो चीज़ें हुई उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो श्राप कान्हा जी ने स्वीकार कर लिया था। तो वो क्या हुआ, दुर्वासा मुनि एक बार आए, और ये जो उनके पुत्र थे उन्होंने उनकी ऐसी ठट्टा मस्करी करने के लिए जाके एक उखड़ मुसल जिसे बोलते हैं, वो पेट पे बांध के उनके सामने गए और बोले कि लड़का है लड़की बताइए मुझे। तो दुर्वासा मुनि ने शाप दिया कि जिस मुसल के लिए तुम मुझे इस तरीके से उकसा रहे हो, उसी से तुम्हारे पूरे यदुकुल का नाश होगा। ऐसा करके उन्होंने श्राप दिया, तो उनको ये करने की ज़रूरत नहीं थी ना। तो इसी प्रकार से आपको बोला जा रहा है कि अननेसेसरीली नेगेटिविटी को प्रोवोक मत करना, ओके। फिर यहाँ पे है टफ टाइम्स, लेट गो ऑफ ऑल दैट हैज़ हैपन। या आपको बोला जा रहा है कि अभी हो सकता है कि टफ टाइम्स है आपके ज़िंदगी में। तो ये भी होता है कि जब भी टफ टाइम्स होते हैं तो उस टाइम पे भी हम हमारा संतुलन खो देते हैं, तो प्रोवोक कर देते हैं नेगेटिविटी, तो वो भी यहाँ पे नहीं करना है। तो टफ टाइम्स हैं तो वो जाएंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं। देखते हैं आपके लिए काली माँ क्या मैसेजेस दे रही है। वाओ, यहाँ पे आपको चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है गाइस, आपके चक्रास यहाँ पे बिगड़े हुए हैं, ओके। मोक्ष यहाँ पे काली माँ आपको देना चाहती है, आपको मुक्ति देना चाहती है सारी चीज़ों से। बगलामुखी माँ, मुझे यहाँ पे स्पेल वर्क की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ लग रही है गाइस, और माँ उन लोगों को पटक पटक के मार रही है जिन्होंने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है, वो निकालती हुई दिखाई दे रही है आपका स्पेल वर्क, ओके। और भुवनेश्वरी माँ है, अगेन आपको प्रोटेक्शन दे रही है माँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और
हो सके तो यहाँ पे ललिता त्रिपुरा सुंदरी भी आए हैं, तो आपको ललिता सहस्त्रनाम चैंट करना बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करें। हेलो पाइल नंबर 2, आपने संतोषी माँ का कार्ड चूज़ किया है। गाइस मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कुछ टफ साइकिल शुरू है। यहाँ पे अगर माँ आई है, आपको उनसे अट्रैक्शन हुआ है, तो आपको संतोषी माँ के 16 शुक्रवार का व्रत ज़रूर करना चाहिए। आपके ज़िंदगी के प्रॉब्लम सच में सॉल्व हो जाएंगे, वो सच में हो जाएगा। क्योंकि ये अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है या फिर मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिश्ते नातों में प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है, जो कि कार्मिक है आपके, और उसकी वजह से आपने बहुत सहन किया है। बट ये ज़रूर व्रत कीजिए, आपके सच में इसके लिए आप मुझे बताइएगा आपको क्या उसके बाद ये हुआ। ये रिकमेंडेड रहेगा आपके लिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Oh wow, the chariot, my god, it's not a coincidence at all. यहाँ पे देखिए at the bottom of the deck the full human का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है गाइस, काफ़ी टाइम से आप अटके हुए हैं और यहाँ पे है न्यू बिगिनिंग्स, इनोसेंस, एडवेंचर, ओपन टू लर्न। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो ये नहीं मिल रहा है, एक पुश नहीं मिल रहा है चीज़ें करने के लिए। तो यहाँ पे गणपति बप्पा आपके लिए आए हैं सो दैट आपका वो एंथुजियाज़म, आपको एक बार पाइल नंबर 1 भी चेक करना चाहिए। ओके, सो वो एंथुजियाज़म आप में वो लौटे, वो चीज़ें करने के लिए। और संतोषी माँ जो है गणपति जी की पुत्री है, एंड वो लक्ष्मी माँ का ही अवतार मानी जाती हैं। सो इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस गाइस, डेफिनेटली। डायरेक्शन, कंट्रोल, विल पावर, डिटर्मिनेशन, सक्सेस, एक्शन, यहाँ पे डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपके लिए है गाइस। claim these energies of chariot of Lord Ganesha। और मुझे एक आपके लिए मैसेज मिल रहा है गाइस। एक तो मंगलवार के दिन उपवास रखिए, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगलवार के दिन उपवास रखिए, गणपति जी को मोदक अर्पण कीजिए मंगलवार को, और उनके साथ मंदिर में जा सकते हैं आप। ओम गम गणपतये नमः, या फिर आपके लिए गणपति जी की आराधना करना बहुत ही पावरफुल रहेगा। अगेन ये जो न्यू बिगिनिंग्स आप क्लेम कर रहे हैं, या जो न्यू बिगिनिंग्स आपको चाहिए, उसके लिए गणपति बप्पा रेडी हैं आपको वो न्यू बिगिनिंग्स में लाने के लिए। और वो वहाँ पे जो आपको एंथुजियाज़म की ज़रूरत है, आपको एक पुश की ज़रूरत है, अगेन आपको मूलाधार चक्र बैलेंस करने की ज़रूरत है आपकी। और गणपति जी की आराधना, गणपति अथर्व शीर्ष चैंटिंग कीजिए, या फिर गणेश स्तोत्र जो कि नारद विरचित है, संकटनाशनम गणेश स्तोत्र, प्रणम्य शिरसा देवम गौरीपुत्रम विनायकम, वो वाला 3। अगर आपको कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो 3 टाइम्स डेली फॉर 7 डेज, 3 टाइम्स डेली फॉर 7 डेज ये चैंट कर सकते हैं। सच में आपके लिए मिराकुलसली एनर्जीज चेंज हो जाएंगी। गणपति बप्पा की आराधना ज़रूर कीजिए गाइस, ज़रूर कीजिए, आपके मनोकामना तो पूरे हो ही जाएंगे। आपको ऐसे प्रवाह की एनर्जी, ऐसी एनर्जी आपको महसूस होंगे ना, आप मतलब समझ नहीं पाएंगे आपके काम कैसे हो रहे हैं। गणपति जी विघ्नहर्ता भी है ना, तो वो विघ्न हरेंगे, आपके काम जल्दी जल्दी बनते चले जाएंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो लो एनर्जीज होती है, कभी कभी आप बहुत लो फील करते हैं या फिर आपको डाउट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें सच में निकल जाएंगे आपके कॉन्शियसनेस से। क्योंकि अगर मूलाधार चक्र बैलेंस है ना आपका, तो आपको कोई हरा नहीं पाए आगे। अब ऑटोमेटिकली एनर्जी चढ़ती जाएंगी जैसे जैसे काम करते जाएंगे। पहले वो मूलाधार चक्र तो बैलेंस होना चाहिए, तभी तो, इसीलिए तो शायद आपके लिए मन में डाउट्स होते हैं, इसलिए तो आपको लगता है कि शायद मैं आगे बढ़ पाऊँ या नहीं बढ़ पाऊँ। मेन एनर्जी ये है। गणपति जी की आराधना कीजिए, और जो मैंने बोला है वो भी संतोषी माँ का काम ये कीजिए। लक्ष्मी माँ की भी सेवा करना अच्छा है आपके लिए, लेकिन
फ़िलहाल ये 2 कीजिए। सरस्वती माँ आया अगेन। मुझे ऐसा लगता है गाइज आप कुछ तो ऐसा है, आप प्रोफेशन में, ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पे सरस्वती माँ विराजमान होती हैं। आपका बोलने का प्रोफेशन हो सकता है। मुझे यहाँ पे ना जीभ पे, आपके जिह्वा पे सरस्वती माँ विराजमान होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत पावरफुल एनर्जीज है। मतलब आप जो बोलेंगे वो सच हो जाए, ऐसी आप ऐसी पावर है आपकी वाणी में। तो सोच समझ कर बोलिए गाइस। अगर आप कुछ झूठ झूठ यानी कि कुछ गलत भी किसी के लिए बोलेंगे, कुछ आप कर्स भी दे देंगे तो वो भी सच हो जाएगा। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप कर्स देंगे तो आपकी जो पावर है वो पावर नहीं रहेंगी, फिर आपके पास ये पावर्स नहीं रहेंगे। तो ये भी यहाँ पे मुझे चैनल हो रहा है। और सेकेंडली मुझे यहाँ पे ना कुछ म्यूजिशियंस भी दिख रहे हैं। जो म्यूजिशियंस हैं सरस्वती माँ की आराधना करते हैं, उनके साथ बहुत बहुत वक्त वहाँ पे बिताते हैं, जो कि बहुत ही सेक्रेड एनर्जीज़ है। अगेन ये मुझे बहुत ही सेक्रेडनेस लग रही है आपकी कॉन्शियसनेस में। तो यहाँ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं आपकी ज़िंदगी में, वो प्रॉब्लम्स ये 2 डीटीज सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। Yes, cards please angels, cards please. मैंने यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखा गाइस आपके लिए। मिराकुलस एनर्जीज आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस है, अगर आप खुद के ऊपर भरोसा रखें। ट्रस्ट मी गाइस, आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस है। आप अगर बहुत हार्ड वर्कर हैं, मैं आई मस्ट से आप बहुत हार्ड वर्कर हैं और बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्टर भी हैं। कोई चीज़ अगर आपको चाहिए उसके लिए मैनिफेस्ट आप ज़बरदस्त करते हैं, बहुत ज़बरदस्त मैनिफेस्टेशन पावर्स आप में हैं। बट यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि कभी कभी आप नेगेटिव साइकिल्स में भी फंस जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत आए हो, मतलब आपने बहुत टफ पीरियड देखा है, बहुत ही क्या बोलते हैं, ज़िंदगी का बहुत रूखा रूखा साइड आपने देखा है हमारे लाइफ का। या कैन यू सी दिस, सारे ही कार्ड्स मतलब मून की एनर्जी यहाँ पे जैसे कि आपकी बहुत ही अल्प आयु से आपको ये प्रॉब्लम्स देखनी पड़ी हो। आपका इतना ये नहीं रहा होगा, उतना आपका एज नहीं रहा होगा जितनी प्रॉब्लम्स आपने देखी है। बहुत प्रॉब्लम्स आपने देखी है अपनी ज़िंदगी में। बट गाइस बिलीव इन द यूनिवर्स दैट ये सारी चीज़ें इसलिए हुई ताकि इस एनर्जी में आप टैप इन कर सकें, इस एनर्जी में आप पहुंच सकें। मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपके लिए, आपको हीलिंग करवानी ज़रूरी है गाइस। इस वक्त में हीलिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप हील नहीं करेंगे तो आपके जो पोटेंशियल्स है, हिडन पोटेंशियल, वो बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर आप हीलिंग नहीं करेंगे तो वो सारी चीज़ें दबी रह जाएंगी और फिर आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जीवन मतलब एक जेल से कुछ कम नहीं है। अगर वो सारी चीज़ें बाहर ही नहीं आई तो ये सरफेस पे क्या रहेगा फिर। मून की एनर्जी, 9 ऑफ सोर्ड्स की, 3 ऑफ सोर्ड्स की, बहुत हैवी एनर्जीज़ है ये, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ हैं। और मुझे ऐसा लगता है गाइज काफ़ी जल्दी आपका जो एज है उससे, मतलब पढ़ाई के दिनों से ही आपके ज़िंदगी में जैसे बहुत टफ चैलेंजेस आए हो। मतलब ये मैं यहाँ पे ये नहीं देख रही हूँ कि अगेन ये मेंटल इश्यूज़ है आपके, मतलब बाहरी नहीं है आपके। आप मतलब जैसे आपके भावनाओं का बवंडर आपके ज़िंदगी में आया, भावनाओं की चीज़ें, भावना जैसे आपने बहुत ही हैवी मेंटल एनर्जीज देखी हैं, जहाँ पे रात को नींद ना आना, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहना, ओवर थिंकिंग पे नहीं बोलूँगी, इतने ज़्यादा थॉट्स आना ब्रेन में कि मतलब आप शांति से रह ही नहीं पाए किसी चीज़ में। और इर्द गिर्द के लोग, ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द जो सदा ताने मारे, सदा आपको ताने कसे, सदा आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो इसके लिए तैयार रहे। एक पल के लिए हो सकता है इन्होंने आपको शांति से बैठने ना दिया हो, और कॉन्टिन्यूसली इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते गए। स्पिरिचुअलिटी, कुछ स्पेल्स करना,
कुछ पूजा पाठ करना, कुछ ना कुछ करते रहना, कैंडल मैजिक, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मेडिसिन के रिलेटेड हर्बल मैजिक भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। मून मैनिफेस्टेशन, मून के फेजेस के साथ मैनिफेस्ट करना, मून को अपनी अपनी चीज़ें बताना। मून से मुझे यहाँ पे बहुत अट्रैक्टेड दिखाई दे रहा है। स्टार गेजिंग करना, ऐसा लगना कि मेरा कोई है जो पृथ्वी पर नहीं है लेकिन पृथ्वी से बाहर की दुनिया में कोई है। कुछ ऐसी एनर्जीज में यहाँ पे देख रही हूँ। और आप जैसे फिट नहीं होते, जैसे एक सर्कल है और उसमें कोई स्क्वायर लाके डाल दिया किसी ने, तो वो फिट होगा क्या? वो सर्कल में नहीं होगा। वैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है। और बहुत कष्टप्रद आपकी ज़िंदगी रही होगी। मुझे यहाँ पे एज ग्रुप दिख रहा है 35 to 40 ईयर्स। आपका ये एज हो सकता है, सबके लिए नहीं रेजोनेट होगा ये चीज़, बट मुझे ये भी एज ग्रुप दिखाई दे रहा है। आपने बहुत स्ट्रगल किया है अब तक, लेकिन गाइज अगेन यहाँ पे द चैरियट का एनर्जी तो ये होता है, लेकिन मैं यहाँ पे गणपति बप्पा जो है वो प्रथम पूजक देवता है। कभी भी हम कोई शुरुआत नहीं करते हैं तो गणपति बप्पा का नाम लेकर शुरुआत करते हैं, है ना। तो मुझे आपकी ज़िंदगी के लिए एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए डेथ एंड रीबर्थ की भी एनर्जी है। अभी जो प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, अभी जो भी चीज़ें चल रही हैं वो यहाँ पे नहीं रहेंगी। वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से निकलती हुई दिख रहे हैं। अगर आप चाहते थे आपकी कोई फैमिली हो जो कि बहुत अच्छी हो, आपके स्पाउस रहे, आपके बच्चे रहे, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा एजड है तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए आपके बच्चों के बच्चों के स्पाउस या उनके सून यानी कि डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि यार मेरी ज़िंदगी तो कट गई जैसे कटनी थी, अब मेरे बच्चों की तो ज़िंदगी अच्छे से कटे। कुछ ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे चैनल हो रही हैं आपके लिए। लेकिन गाइज आप बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। और अब आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल नई शुरुआत यहाँ पे है। आपका जो फर्स्ट हाफ था आपकी ज़िंदगी का, मैंने बहुत पेनफुल देख रही हूँ वहाँ पे, बहुत पेन देखा है आपने। मतलब शायद हो सकता है कि आपके सपने अधूरे रह गए, आपने बहुत दुख देखा, ऐसे ऐसे लोग देखे, ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करी हो कि वो लोगों से। यहाँ पे बहुत पेन, ग्रीफ एनर्जीज यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ आपके लिए। और बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा कि आप दिन भर रोते रहे, कॉन्टिन्यूसली यही एनर्जीज़ में रहे। मतलब ये ऑलमोस्ट लाइक वो एज पे आप पहुंच गए थे जहाँ पे आप शायद मेंटल बैलेंस अपना लूज़ करें, लेकिन सम हाउ बिकॉज ऑफ कुछ आप स्पिरिचुअल वर्क की वजह से, कुछ ऐसी एनर्जीज़ की वजह से आप लिटरली आप सेव हो गए गाइस। मैंने यहाँ पे 1221 देखा। डेफिनेटली आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ही ये सारी चीज़ें हुई है। आपने वो सारी चीज़ें इसीलिए देखी क्योंकि ताकि आप आगे बढ़ सके, आप और स्पिरिचुअली डेवलप हो सके, इसीलिए। और ये एडवांस्ड अवेकनिंग की ही एनर्जीज़ है आपकी। डेफिनेटली देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है या कैन यू सी दिस 6 ऑफ सोर्ड्स, और ये जो कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स का, ओके अगेन यहाँ पे आया है। मुझे ऐसा लग रहा था वो रिवर्स में लूँ, लेकिन ठीक है नहीं लेते रिवर्स में। डेथ का कार्ड अगेन आया है यहाँ पे गाइस। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, आप बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत प्यारे। और यहाँ पे है क्वीन ऑफ वांड्स, और यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वांड्स है। बट आपको अब भी ऐसी एनर्जीज़ हैं आपकी कि आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए। एंड कैन यू सी दिस गाइज, यहाँ पे है पेज ऑफ सोल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स। आप जैसे पेजेस से आप क्वीन तक का आपने सफ़र बहुत अच्छे तरीके से आपने तय किया है। मूवमेंट था बहुत अच्छी तरीके से। मतलब आपके ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आए, ऐसे ऐसी चीज़ें आए जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि यार क्यों है मेरी ज़िंदगी, क्यों हूँ मैं इस ज़िंदगी में, पृथ्वी पर हूँ क्यों, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। मैं कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना झेला जा रहा हूँ, कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आ रही हैं, ऐसे सिचुएशंस आ रहे हैं जहाँ पे मैंने कभी ये चीज़ें एक्सपेक्ट ना की हो कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आएंगी, या फिर वो
एक जगह पर ही रुकी हुई है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो ऐसी बात नहीं है गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में कॉन्टिन्यूसली आते गए। अगेन मैं यहाँ पे हर जगह जहाँ पे आपने एक नया चीज़ें देखा, वहाँ पे हर जगह मुझे यहाँ पे गणपति जी विराजमान दिखाई दे रहे हैं। और ये आपके स्पिरिट गाइड है गाइस, गणपति जी आपके स्पिरिट गाइड है। किसी ना किसी तरीके से आइधर आप आपके कोई एंसेस्टर थे जिन्होंने उनकी गणपति जी की बहुत पूजा की, और उसकी वजह से आपके वंश पर, आपके जो आगे की उनकी वंश है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा भरोसा था किसी एंसेस्टर का गणपति बप्पा पे, और उनकी वजह से आपको उनका आशीर्वाद अभी प्राप्त है। और आगे भी अगर आप कंटिन्यू करेंगे उनकी आराधना, तो वो बहुत आपको ब्लेसिंग्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं होंगी जहाँ पे आपने उनके आशीर्वाद को महसूस ना किया हो। मतलब इसके आगे भी, इससे पहले भी और इसके आगे भी, अगर आप वो चीज़ उनका आप ये करेंगे, आराधना करेंगे। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। वाओ, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स, आपकी कॉन्शियसनेस किंग की है। यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स अगेन, और आई एम सो सॉरी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। गाइस मुझे ऐसा लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है आपकी, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट चीज़ें करते हो आप। एंड द फूल एट द बॉटम ऑफ द डेक। एक तो आपको ये सारी चीज़ों से रिलीज़ कराना है, करना है खुद को, ये आपकी स्ट्रॉन्ग विश है। मुझे ऐसा लगता है किसी हालत में इस चीज़ से आपको मूव ऑन करना है जो आपको रोके रख रही है, जो आपको बहुत परेशान कर रही है। और ये चीज़ की वजह से ही आप एक्चुअली किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जा पाएगा इस। और ये एनर्जी बहुत बोल्ड होती है, बहुत बोल्ड होती है, क्लियर, शार्प, वेरी शार्प। किसी के झुकाने से झुकती नहीं है, किसी हालत में ये एनर्जी झुकती नहीं है। और बहुत क्लेवर, आप बहुत क्लेवर हैं, बहुत ज़्यादा क्लेवर आप हैं। यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द डेक। आपके लिए ना गाइस, यहाँ पे इस जन्म में भोग बड़ा मायने रखता होगा, और ये चीज़ यहाँ पे फैमिली, आपकी फैमिली, पैसे, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती होंगी। और वो चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी भी। आपका जन्म भी हो सकता है, उसका पर्पस भी एक हो सकता है कि आपको ये चीज़ें, मतलब आपको स्पिरिचुअलिटी में तो आगे बढ़ना ही है, लेकिन आपको यहाँ पे ना ये चीज़ें भी चाहिए, मटेरियल चीज़ें। आइदर आपने वो खुद मांगा है या फिर भगवान ने आपको कुछ लेसन सीखने के लिए ये चीज़ें प्रदान करी है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है ग्रेट अचीवमेंट। कैन यू सी दिस गाइज, आपने एक माइलस्टोन हासिल किया है अपने ज़िंदगी में। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ, आपको शायद हो सकता है लगे कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया है मैंने तो मतलब क्या, मेरा रोते रोते मैंने ज़िंदगी बिताई, और आप कैसे बोल रहे हो कि ग्रेट अचीवमेंट किया। नहीं नहीं नहीं, सुनिए बात, ऐसी बात नहीं है। ऐसी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कुछ काम में ही ग्रेट अचीवमेंट करें, या फिर आपके करियर में ही, आपके स्पिरिचुअलिटी में आपने ग्रेट अचीवमेंट किया है। मैं ये बोल रही हूँ, अपने जो भी आपने मैनिफेस्टेशन से भी ज़्यादा जितने प्रेयर्स किए हैं ना आपने, वो प्रेयर्स अभी सही जगह पे उसका निशाना लगा है, सही जगह पर। आपकी एक एडवांस लेवल की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, और बहुत एडवांस लेवल के यहाँ पे आप पहुँच गए हैं गाइज। ये बहुत एडवांस्ड लेवल है, और वहाँ पे पहुँचना ऑलमोस्ट 100 पीपल, 100 to 1000 पीपल वहाँ पे पहुँच सकते हैं जहाँ पे आप पहुँचे हैं। तो ये ग्रेट अचीवमेंट नहीं हुई क्या? जैसे गीता में बोला है कि भगवान की तरफ बढ़ने वाले बहुत कम लोग होते हैं। माने कि अगर लाखों लोग भगवान की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ पे कंसिस्टेंट, वहाँ पे कुछ 10,000 ऐसे कुछ कंसिस्टेंट रह पाते हैं। उनमें से भी अगर कोई कंसिस्टेंट रहा, तो कुछ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स लोग ही ऐसे होते हैं जो वहाँ पे पहुँचते हैं। तो आप उनमें से हैं गाइज, तो एक ग्रेट अचीवमेंट ही है आपके लिए। ओके,
और यहाँ पे है पे प्लेइंग इट सेफ, आपको बोला जा रहा है कि और कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। प्लानिंग एंड एक्शन, अगेन मुझे ये प्लानिंग एंड एक्शन इसके लिए भी लग रहा है या आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पे देखिए डिजर्विंग, आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ग्रेट अचीवमेंट मिल गया तो यहाँ पे रुकना है, नहीं, आपको बोला जा रहा है कि और आगे बढ़े और आपको स्पिरिचुअल वर्क कीजिए, आप भगवान के साथ और कनेक्ट कीजिए, आपको ये बोला जा रहा है। और सो दैट आप अगेन सेफ प्ले कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड है। अगर किंग ऑफ वॉन्स अगर होता यहाँ पे तो वो मतलब पूरे बाउंड्रीज तोड़कर आपको किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी में जाने के लिए बोला जा रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्स थोड़ी सी पैसिव होती है, वो एक्शन लेने में कतराती है, लेकिन किंग ऑफ वॉन्स वैसा नहीं होता, वो जाता है, एक्शन लेता है, और जब तक उसको हासिल नहीं होता तब तक वो रुकता भी नहीं है, उसको हासिल हो ही जाता है वो चीज़ें। तो आपको किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी में टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है। और प्लान कीजिए आपको जो चीज़ें करनी है। अगर यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी, तो आपको मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ मनी क्रिएट करना है, या यहाँ पे एट ऑफ पेंटाकल्स की भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपको उसी के रिगार्डिंग, मटेरियल चीज़ों के रिगार्डिंग, अगर आप कहीं पे भी ऐसा लग रहा है आपको कि आप जितना मेहनत कर रहे हो उतनी मनी आपको नहीं मिल रही है, तो आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है, ये आपके लिए एडवाइस है। और यहाँ पे वही प्लेइंग इट सेफ, बहुत ज़्यादा आप सेफ प्ले कर रहे हैं, थोड़ा सा रिस्की बिहेवियर करिए अपने ज़िंदगी में, बहुत आगे बढ़ेंगे, प्लान करके करिए, लेकिन ऐसे ही नहीं, हैफेजटली एक्शन नहीं लेना है। ओके, प्लान करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे है प्रोटेक्शन एंड न्यू बिगिनिंग्स, ओके, बट मैं शफल करूँगी, ऐसे नहीं लूँगी उनको, फिर भी ये कांच ऐसे ही गिर रहा है गाइस, ठीक है, मैं लेती हूँ। न्यू बिगिनिंग, लेट गो ऑफ ओल्ड, वेलकम द न्यू विच विल टेक इट्स ओन टाइम टू कम एंड इज़ पॉसिबली ऑन इट्स वे। या न्यू बिगिनिंग होनी ही है आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पे लॉर्ड गणेशा है तो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। अगेन गाइस, कैन यू सी दिस, यहाँ पे 2 डेक्स से ये डेथ के कार्ड आए हैं। यहाँ पे कान्हा जी भी आपको डेथ का मैसेज दे रहे हैं, और यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो मतलब क्या, ये भी डेथ की एनर्जी है। कितनी बार मतलब ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में होता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ये, ऐसा वैसा नहीं, छोटू मोटू नहीं है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे आपकी ज़िंदगी ही पूरी पलट जाएगी इसके बाद। ग्रेट, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, अगेन या पाइल नंबर 1 भी आपको देखने की ज़रूरत है एक बार, ओके, एंड डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, अननेसेसरीली गलत सलत चीज़ों में मत जाना, ओके। देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए, काली माँ की तरफ से क्या मैसेजेस है। यहाँ पे है बगलामुखी माँ, ये कमला देवी, कैन यू सी दिस, एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी। गाइस आपके लिए मनी भर भर कर रहे हैं, सच में लक्ष्मी माँ आपके लिए बहुत कृपा कर रही है आपके ऊपर। धर्म ऑफ काली एंड योग शक्ति, यहाँ पे धर्म युद्ध चालू है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है धर्म युद्ध छिड़ने वाला है, या फिर ऑलरेडी छिड़ चुका है आपके ज़िंदगी में, या फिर उसका अंत आ रहा है। धर्म के पक्ष में यहाँ पे जीत दिखाई दे रही है। और यहाँ पे है मोक्ष ऑफ काली, आप यहाँ पे गाइस मुक्ति के पाथ पर अग्रसर दिखाई दे रहे, माँ आपको मुक्ति देना चाहते हैं, ओके। सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, एंड वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। हेलो पाइल नंबर 3, आपने गायत्री माँ का कार्ड चूज़ किया है गाइस। आप जैसे एनलाइटेंड बीइंग है, और मुझे ऐसा लगता है गायत्री माँ की आप सेवा भी करते हैं किसी न किसी रूप में, और मुझे यहाँ पे आपके लिए ब्रह्म ज्ञान की एनर्जी लग रही है। आप ये जैसे ब्रह्म ज्ञान की एनर्जी प्राप्त करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं। और गायत्री मंत्रा की चैंटिंग कीजिए, जो भी अगर आप नहीं करते हैं उनकी चैंटिंग, या फिर उनके साथ आपके लिए रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ज़रूर से उनकी साधना शुरू कीजिए। बट मैक्सिमम लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी साधना करते हैं। देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। ओके, वाओ,
द हाई प्रिस्टेस पार्वती माँ, इंट्यूटिव सबकॉन्शियस डिवाइन फीमेल इनर वॉइस। मुझे ऐसा लगता है ये पाइल इन डिवाइन फीमेल का है, क्योंकि जब माँ शिव जी को पाने के लिए तपश्चर्या कर रही थी, ये वो एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है गाइज आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को ढूंढ रहे या फिर उनको पाने के लिए तप कर रहे हैं। यानी कि हिमालय पे ही जाके कुछ करना पड़े, ऐसा नहीं है। आप कुछ तो ऐसा कर, यानी कि आप जो कर रहे हैं उसके द्वारा ही तप उसे बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज है। अगेन गायत्री माँ है ना, ऐसी नहीं, वो किसी की रीडिंग में भी आती है या फिर ज़िंदगी में भी उनके, अगर हायर कॉन्शियसनेस हायर लेवल पे अगर किसी की अवेकनिंग होनी है तब भी माँ उनकी ज़िंदगी में आती है। मतलब गायत्री माँ की सेवा करना हर किसी के बस में नहीं होता, क्योंकि माँ बहुत प्योर है। और वही एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपके लिए भी दिखाई दे रही है। आप जैसे तप कर यहाँ पे प्योर हो गए, तप कर जैसे सोना, जैसे पूरा 24 कैरेट सोना जो होता है ना, वैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके गाइस। और बॉटम ऑफ द डेक कैन यू सी दिस लॉर्ड गणेशा, लाइक आपके लिए लॉर्ड गणेशा सच में बहुत मिराकुलस एनर्जीज है। यहाँ पे देखिए एम्प्रेस द काली, फीमेल नर्चरिंग फर्टिलिटी, यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी एनर्जी में। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप बहुत इंट्यूटिव हैं आप गाइस, और मतलब ये फेमिनाइन एनर्जीज है बहुत ज़्यादा। और जैसे किसी ने तप कर करके अपने आप को इतना तराशा है, इतना खुद को ऐसी एनर्जीज में डाल दिया है कि आपके आसपास कोई भटक ना पाए। सच में कोई नहीं भटक सकता आपके आसपास। यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है, आप जो चाहे वो चीज़ आप कर सकते हैं, अपने लिए अचीव कर सकते हैं वो चीज़ें। यहाँ पे कुछ भी आपके लिए दुष्कर नहीं है। आप अगर मन में कोई चीज़ लाए, ये मुझे चाहिए, तो वो चीज़ सामने पाएंगे। इतनी तपशक्ति आप में है गाइस। मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जीज है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जीज। बहुत प्योरिटी महसूस कर रही हूँ आपकी एनर्जी में, बहुत प्योरिटी है, शांति है, क्षमा, दया, ये सारे भाव यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और वैसे कोई तप में लीन है, इतना लीन है कि किसी को कोई आभास ही नहीं है चीज़ों का। जैसे भगवान के साथ कोई संवाद करना या फिर भगवान के साथ कनेक्ट होना। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। थैंक यू। यहाँ पे है 9 ऑफ wands, 2 of cups. Can you see this? I was feeling this energy. Ace of cups, 3 of swords. और दूसरी बात ये है गाइस कि आपका जो दर्द रहा है, दिल का जो दर्द, वो भी आप जैसे छुपाने के लिए या फिर उससे भी आपको थोड़ा सा अगर राहत चाहिए तो वहाँ पे आप इस तप की एनर्जी को चैनल करते हैं। अगर आप बहुत कॉन्शियस रहते हैं, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप आगे बढ़ने में या फिर चीज़ें सोच कर आगे बढ़ने में आपको डिफ़िकल्टी होती है, आपको समझ में नहीं आता, आपको समझ में ही नहीं आता कि आगे क्या करें, कैसे बढ़ें। मुझे अगेन यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जीज महसूस हो रही है कि हो सकता है आपका कोई ब्रेकअप हुआ हो और उसी के तहत आप जैसे एक हर्मिट की एनर्जी में चले गए हो। मतलब यहाँ पे कार्ड तो नहीं है, लेकिन वही एनर्जीज में चैनल कर पा रही हूँ आपके लिए। एक ऐसी एनर्जी में जाना जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में होगा क्या आगे, किस तरीके से मैं आगे बढ़ूँगा। जैसे आपका एक रास्ता बंद हो गया एक इमोशंस के तहत, इमोशंस में बंद होके। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली, बहुत कम लोगों के लिए ये करियर रिलेटेड रहेगा, लेकिन 90% लोगों के लिए यहाँ पे ये लव रिलेटेड मैसेज है कि आपका जैसे ब्रेकअप हो गया यानी कि एक इंसान मूव ऑन कर गया, आपका जो पार्टनर था वो मूव ऑन कर गया और आपको समझ में नहीं आया क्योंकि आपने उसी इंसान का सब कुछ मान लिया था अपने लिए।
सब कुछ उसी इंसान को मान लिया और आप आगे नहीं, मतलब आप जैसे वो तो आगे बढ़ गए लेकिन आप जैसे आगे नहीं बढ़ पाए। ये आप अभी भी इस इंसान का वेट कर रहे हैं, अभी भी उसी इंसान के तप में आप लीन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जैसे मुझे यहाँ पे देखिए आपका तप पूरा हो गया है, ऐसा नहीं कि आप तप कर रहे हैं। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, आप ऐसी एनर्जी में ऑलरेडी पहुँच गए हैं। जहाँ पे आपका रिकन्सिलिएशन हो, जहाँ पे आपका यूनियन हो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। आई एम श्योर अबाउट इट कि आप इसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यही इंसान आपका फ्यूचर स्पाउस है। और समहाउ आपको ये चीज़ पता चली, आपको बहुत क्लैरिटी है, श्योरिटी है इस चीज़ के लिए कि यही इंसान आपका फ्यूचर स्पाउस है। और उसी के लिए आप जैसे यहाँ पे वेट कर रहे हैं, उनका ही वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 0707 दिखा, एंजल्स आपके साथ है गाइस, बिल्कुल घबराना नहीं। यहाँ पे आपकी जर्नी ज़रूर टफ है, लेकिन भगवान ने, एंजल्स ने आपका हाथ नहीं छोड़ा है। वो हमेशा आपके साथ एक स्ट्रेंथ बन के खड़े हुए हैं आपकी। और क्या मैसेजेस है पाइल नंबर 3 के लिए? Queen of Pentacles. Thank you, angels. The Moon. The Strength. 10 of Swords. Okay, and bottom of the deck 4 of Pentacles. गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आपने फाइनेंशियली भी काफ़ी दिक्कतें देखी हैं, क्योंकि या इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि मतलब आपका पास्ट लाइफ बहुत ज़्यादा सराहनीय नहीं था, बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया चीज़ें हुई हैं, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आपने बहुत तप किया है, यहाँ पे बहुत तप की एनर्जी लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा तप किसी ने किया हो। और मतलब आपने जिस तरीके से चीज़ों को देखा है और उसकी वजह से आप में एक अलग ही परिवर्तन मैं यहाँ पे देख रही हूँ गाइस, एक अलग ही परिवर्तन कि मतलब गुरुदेव बोलते हैं कि जब भी हम किसी भावना के चोटी पर पहुँच जाए, मतलब आपने बहुत ही ज़्यादा सुख देखा और मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख देखा, तो उसमें से वैराग्य आने लगता है, वहाँ पे मन टिकता नहीं है। तो आपने जैसे वो दुख का चोटी पर पहुँच गए, आप दुख के, आपने इतना दुख देखा अपने ज़िंदगी में कि आप में वैराग्य भाव ही जाग गया उसकी वजह से, और भगवान के साथ कनेक्ट ही हो गए आप उसकी वजह से। और एक द फूल एक नई जर्नी, मतलब आप में सारी ही चीज़ें, द फूल एक्चुअली मैं इस हिसाब से देखती हूँ इसको कि ये जो एनर्जी है एक सरेंडर की भी एनर्जी होती है। भगवान को सरेंडर मतलब आगे खाई है, वो जा रहा है, लेकिन उसको पता है कि मतलब ये अदरवाइज मत लेना। जनरली द फूल इसको बोला जाता है कि वो थोड़ा सा झल्ला टाइप होता है, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे ये फूल की एनर्जी की किस तरीके से कनेक्ट कर पा रही हूँ कि कोई भगवान के प्यार में, भगवान के साथ इस तरीके से डूब गया, उनके शरणागत इस तरीके से हो गया कि वो और भगवान अलग रहे ही नहीं। वो एनर्जी से, वो उस तरीके का सरेंडर, इतना हाई एनर्जी उसका, इतना भक्ति भाव उसका इतना है। और यहाँ पे मुझे ना इसी डेक में एक्चुअली नारद जी का जो कार्ड है वो हर्मिट की एनर्जी, वो भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। तो या जो नारद जी जो है उन्होंने भक्ति सूत्र लिखे हैं, मतलब जब भक्ति की पराकाष्ठा क्या होती है, भक्ति क्या होती है, भक्ति कैसे होती है, उसका उन्होंने अलग छोटे छोटे श्लोकों में वो बताया है, जिसे नारद भक्ति सूत्र के नाम से बोला गया है। और मतलब जिन्होंने भक्ति देखी है, यानी कि खुद उस चोटी पे पहुंचा है, अगर किसी ने वो चीज़ महसूस ही नहीं करी तो किस उसके बारे में बताएगा कौन। और भक्ति ऐसा भी है कि बहुत लोगों ने महसूस भी करी, लेकिन उसके बारे में लिखना हर किसी की बस की नहीं है।
और वो चीज़ हासिल करने के लिए किस तरीके का तप लगता है, वो चीज़ हासिल करने के लिए किस तरीके की एनर्जी लगती है, हायर पावर्स, वो आप में मौजूद है यहाँ पे, मैं वो देख रही हूँ। और अगेन ये जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में डिवाइन के साथ आपका यूनियन की एनर्जी देख रही हूँ, और जिसकी वजह से आप में एक ऐसा परिवर्तन आया, ऐसा बदलाव आया आपकी भावनाओं में, जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर पाऊँगा। ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अगर आपके स्पाउस आपके सामने आए, या फिर आपको उन्होंने कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना किया हो, आप उसको माफ़ कर देंगे, उसके साथ आप शादी भी कर लेंगे। ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही है, क्योंकि आप ऐसी एनर्जी में है, इतनी उच्चतम ऊर्जा में आप हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही यहाँ पे सटीक, अगर उस इंसान की भावनाएं प्योर है, उस इंसान के मन में कोई मैल नहीं है, तो आप डेफिनेटली उस इंसान के साथ जाओगे आगे। ये भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। ये इजी नहीं था आपके लिए जर्नी, बिल्कुल इजी नहीं था। यहाँ पे बहुत कष्ट देखे आपने, बहुत कष्ट झेले, लेकिन उसी की वजह से आप इस एनर्जी में, स्ट्रेंथ की एनर्जी में पहुँच पाए। अगेन दुर्गा माँ आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, आपके गायत्री माँ आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। बहुत स्ट्रांग एनर्जीज है यहाँ पे। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स। आप चाहते हैं गाइस इस इंसान के साथ यूनियन, आप डेफिनेटली चाहते हैं। ये आपका ड्रीम कार्ड है, मैं बोलूँगी। यहाँ पे है द टावर। दिस इज टावर की एनर्जी की वजह से देखिए यहाँ पे किसी डिसेप्शन से कोई देख रहा है कि मतलब इसने डिस्ट्रॉय किया और बोल रहा है कि देख मैंने कैसे डिस्ट्रॉय किया तेरा सारा ज़िंदगी, देख मैंने कैसे डिस्ट्रॉय किया तेरा सारा ज़िंदगी। दीज काइंड ऑफ एनर्जीज जानबूझकर ये सारी चीज़ें क्रिएट करी गई हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन इसका एक अलग ही इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में पड़ा। सच में इस इंसान ने, या फिर ये एनर्जीज़ में जो सोचा था आपके लिए, बिल्कुल उसके विपरीत हुआ। मतलब इसका सेटिस्फेक्शन तो हो गया, इसका मन का तो ठंडक मिल गई इसके मन को कि ये सारी चीज़ें हुई आपकी ज़िंदगी में, लेकिन किस तरीके से ये सारी चीज़ें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगेन स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मतलब आप ऐसी एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं आप, मतलब खुद को नहीं पता आप कितने पावरफुल हैं गाइस, बहुत पावरफुल हैं। यहाँ पे दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ दोनों ही मुझे यहाँ पे दिख रही हैं आपके लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। आपको अगर लड़ाई पे भेज दे कोई, तो वहाँ पे आप किसी हालत में ना ये होए गाइस, कोई आपको हरा ना पाए, ऐसी एनर्जीज। यहाँ पे है 7 ऑफ सोल्स। अब आप जानते हैं, एक्चुअली स्पीकिंग गाइस, अब आप जानते हैं कौन कैसे बिट्रे कर सकता है। आप पहले ही पहचान जाते हैं कि कोई अगर बिट्रे करना चाहता है आपको, तो वो किस तरीके से करेगा, और वो आप निकाल भी लेंगे ज़िंदगी आपके, उनके मुंह से उगलवा भी लेंगे। और सेकेंडली आपके थर्ड आई चक्रा बहुत अवेकंड है, आपको पता चल जाएगा कौन आपको डिसेप्ट करना चाहता है, कौन आपको बिट्रे करना चाहता है, कौन आपका फ़ायदा उठाना चाहता है। आप पहले से ही उसके लिए एक्शन लेके 4 मील दूर चले जाएंगे उस इंसान से, वहाँ पे आसपास बैठेंगे भी नहीं, और उसका प्लान फेल हो जाएगा। ऐसी एनर्जीज आप में यहाँ पे दिखाई दे रही हैं गाइस। ओके, यहाँ पे है द 6 ऑफ wands या एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ wands। गाइज जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो चीज़, यहाँ पे एस ऑफ wands है और यहाँ पे 6 ऑफ wands। कैन यू सी दिस कार्ड्स? आपकी ज़िंदगी में आप जो चाहते हैं, जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं, यहाँ पे आपके लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, और वो चीज़ हासिल करके रहेंगे। इस टावर मोमेंट की वजह से आपने जो चीज़ खोई थी, वो चीज़ यहाँ पे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, वो चीज़ यहाँ पे आप हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर। कैन यू सी दिस? मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक ऐसा एम्पायर खड़ा करना है जिसकी कल्पना किसी ने ना करी हो, और आप ऐसी एनर्जी में हैं गाइस कि आप ये चीज़ कर सके।
आप करेंगे, डेफिनेटली ये चीज़ करेंगे। ये आपके मन में चीज़ें चल रही हैं ये सारी कि आपको ये चीज़ें करनी है। सिर्फ और सिर्फ वो अपॉर्चुनिटी का आप शायद वेट कर रहे थे। टाइम यहाँ पे ये नहीं हो रहा था, मैच नहीं हो रहा था आपका टाइम। आप जो चीज़ें आप प्लान आउट कर चुके हैं अपने मन में, जो चीज़ें आपको चाहिए, यहाँ पे वो उसके रियलिटी के साथ आप अलाइनमेंट में नहीं थे, लेकिन अब भी आप वो अलाइनमेंट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे 16 भी देखा, तो यहाँ आपके लिए 6 सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। ओके, और यहाँ पे है प्लानिंग एंड एक्शन। प्लेइंग इट सेफ एंड ग्रेट अचीवमेंट। आई डोंट नो सेम कार्ड्स क्यों आए, मैं फिर से शफल करूँगी गाइस। आने हैं तो आ जाएंगे ये कार्ड्स, बट मैं शफल करना चाहूँगी ये कार्ड्स को। ओके ओके, रहे हैं द प्रेजेंट पावर, दी फ्रैगमेंटेड एनर्जीज। ओके, और यहाँ पे डिज़र्विंग गाइज। एक तो आप जो डिज़र्व करते हैं वो चीज़ें आप वहाँ पे आपको एफर्ट्स भी लेने पड़ेंगे, प्लान करना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। जो चीज़ आप चाहते हैं उसके लिए एक्शन। यहाँ पे एस ऑफ वांड्स का कार्ड इसीलिए आया है कि एक्शन लो, अभी तुम्हें पावर है, तुम डिज़र्व करते हो वो चीज़ें। यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी, आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। वहाँ पे आपकी एनर्जीज जो यहाँ पे इधर उधर थोड़ी सी स्कैटर्ड है, उसको एक जगह पर ला के आगे बढ़ो। अब भी आपको रुकना नहीं है। यही एनर्जीज यहाँ पे मुझे लग रही है आपके लिए। यहाँ पे सोचते रहने के लिए टाइम नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट हुआ है आपका ऑलरेडी ये सारी चीज़ों में, अलग अलग चीज़ों की वजह से। लेकिन यहाँ पे आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल पोर्टल्स यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूटीफुल पोर्टल्स आपके लिए बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओपन अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके सक्सेस के लिए बने हैं। तो उसको क्लेम कीजिए, उस एनर्जी को, आगे बढ़िए, एक जगह पर रुकिए मत। यहाँ पे ये मैसेजेस मिल रहे हैं। और यहाँ पे है टफ टाइम्स एंड ये है आपका डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। यहाँ पे कुछ भी ऐसा काम नहीं, और यहाँ पे द एंड, एवरीथिंग हैज़ टू एंड सम डे, बी प्रिपेयर्ड एंड प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। आपको बोला जा रहा है गाइस कि ये चीज़ें यहाँ पे एंड होती हुई दिखाई दे रही है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शोक नहीं मनाना, ना ही शोक मनाना है, ना ही यहाँ पे आपको जो भी हो रहा है बेसिकली वहाँ पे वो होते देना है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है अननेसेसरीली चीज़ों के मध्य में इंटरफियरेंस अच्छा नहीं है। यहाँ पे आपके लिए डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी का भी कार्ड है, तो प्लीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है आपके लिए कि अननेसेसरीली खुद के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। जहाँ पे आपको अपना संस्कार यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत है, अच्छे मार्ग पर चलने की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक, टाइम टू रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। आपको बोला जा रहा है कि जल्दबाजी मत मचाइए कहीं पे भी। आपको आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, एक तो ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है और कंट्रोल उनकी ही हाथ में है। चाहे आप कितनी ही चीज़ें चाहें, लेकिन वही चीज़ें होंगी आपकी ज़िंदगी में जो भगवान चाहते हैं, ये सच है। तो आपको बोला जा रहा है कि रिलैक्स करो, आपकी ज़िंदगी में जो भी होगा अच्छा ही होगा और मेरी मर्ज़ी से ही होगा। ओके, और देखते हैं आपके लिए काली माँ क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यहाँ पे है धर्म ऑफ काली। मैं फिर भी शफल करना चाहूँगी। बहुत एक कमला देवी है, काम ऑफ काली। ओके, बॉटम ऑफ द डेक कृष्ण। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ायर्स की तरफ आप बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं।
या फिर यहाँ पे एनलाइटन की एनर्जी, एनलाइटनमेंट की एनर्जी है, जो डिज़ायर्स आपके कंट्रोल में है। अब आप डिज़ायर्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होते, जैसे कि पहले आप अट्रैक्टेड होते थे, तो वो चीज़ें यहाँ पे कम दिखाई दे रही है। जहाँ पे यहाँ पे बहुत सारी आपके लिए ब्लेसिंग्स तो है मनी रिलेटेड, बट वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। उस मनी का कुछ ना कुछ सदुपयोग धर्म के लिए करेंगे, लोगों की सेवा के लिए करेंगे। ये भी मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है। सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, एंड वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।